हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए एंड आरएनए सिंथेटेज। तो आपके लिए हम इस टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, एमिनो एसाइलेशन टीआरएनए का भी होता है और एमिनो एसाइलेशन एमिनो एसिड का भी होता है। एमिनो मतलब एमिनो एसिड, एसाइलेशन मतलब इनको एनर्जी देके एक्टिवेट करना है। ठीक है, और इसके पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी ओबल हाइपोथेसिस। क्या? वोबल हाइपोथेसिस। देखिए, ये एक नंबर में आपको सॉरी, एक नंबर या फिर जितने में भी आता होगा मार्क्स, वेरी शॉर्ट में जो होता है उसमें आपका वोबल हाइपोथेसिस पूछा जाता है। किस में पूछा था? वोबल हाइपोथेसिस। आपको टीआरएनए याद है ना? टीआरएनए मैंने बताया था, ये देखिए, ये इसका एंटीकोडॉन लूप था और डीएचयू लूप था, टी साइसू लूप था, ये डीएचयू लूप था, ये टी साइसू लूप था, ये 5 प्राइम पे ओएस था और 3 प्राइम पे ये एमिनो एसिड को बियर करता था। ठीक है, ये मान लीजिए 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम पे एमिनो एसिड को रोटा था, जहाँ पे CCA रिजर्व सीक्वेंस था। इतना याद है आपको ना? याद है? आइए देखते हैं ओबल हाइपोथेसिस क्या है। ओबल हाइपोथेसिस देखिए, प्रपोज किसने किया था? क्रिक ने। अपने FSC क्रिक, किसने? क्रिक ने, जिसने जेनेटिक कोडान खोजा था ना, FSC क्रिक ने। ठीक, तो ओबल हाइपोथेसिस किसने खोजा था? FSC क्रिक ने। किसने खोजा था बच्चों? FSC क्रिक ने। देखिए कि जैसा कि हमने कोडान वाले लेक्चर में आपको बताया था, टोटल नंबर आप जो कोडान होते हैं वो 64 होते हैं। इसमें से जो 61 थे वो सेंस कोडान थे। क्या थे? सेंस कोडान थे। एंड जो रिमेनिंग 3 कोडान था वो नॉन सेंस थे। क्या? नॉन सेंस थे। सेंस का मतलब ये किसी न किसी एमिनो एसिड कोड कर रहे थे, किसी न किसी एमिनो एसिड को रीड कर रहे थे। और जो ये 3 थे नॉन सेंस, वो किसी भी एमिनो एसिड को रीड नहीं कर रहे थे। अगर ये मान लीजिए नॉन सेंस कोडान mRNA पर प्रेजेंट है तो वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये सेंस कोडान mRNA पर प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी। कोई प्रॉब्लम? तो जो ये 61 सेंस कोडान है, ये तो आपको पता है, 61 सेंस कोडान है। और आपको एक बात बता दें, जो टोटल नंबर ऑफ टीआरएनए होता है साइटोप्लाज्म में, वो 40 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 40 टाइप का। और टीआरएनए का काम क्या है? अपने 3 प्राइम एंड पे जो OH होता है, 3 प्राइम एंड पे उसका, उस पे वो एंड पे वो एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के साइटोप्लाज्म से लाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। mRNA के पास क्या करता है? या देखिए, टीआरएनए का मेन क्या काम क्या है? जब मैं आपको क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए बताई थी, 2D मॉडल जिसको कहते हैं, उसमें देखेंगे आप टीआरएनए अपने इस एंड पे एमिनो एसिड को पकड़ के लाता था ना, किसके पास? mRNA के पास, क्योंकि एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म से ये mRNA के पास पकड़ के लाता है। ठीक, लेकिन देखिए, अब उस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे पास 61 सेंस कोडान है, तो उनको कोड करने के लिए हमारे पास 61 तो टीआरएनए होना चाहिए ना, क्योंकि 61 ये इसको कोड करने के लिए 61 कोडान है। तो उस 61 कोडान कोड करने के लिए हमारे पास टोटल 61 टाइप के टीआरएनए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो सेल की साइटोप्लाज्म है उसमें बस 40 टाइप के टीआरएनए पाए जाते हैं। अब टीआरएनए क्या करेगा? जो रिमेनिंग कोडान को टीआरएनए कैसे कोड करेगा? तो उसके लिए यही हाइपोथेसिस दिया गया है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ सेंस कोडान इज 61 and total number of tRNA is 40 type, but we have to need 61 types of tRNA। हमको तो 61 टाइप ऑफ tRNA को चाहिए ताकि वो 61 टाइप ऑफ कोडान को रीड कर सके। अब क्या होगा? आप सोचिए। तो tRNA क्या करता है? देखिए, इसके बाद हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते फिर समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओबल हाइपोथेसिस, 1 टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन 1 कोडान। आप चल से हैं 61 को रीड करेंगे तो लेबर ऑफ डिवीजन हो गया। ओ कोडान बोल दिया कि भैया आप हमको कैसे रीड करेंगे? तो बोला ठीक है, हम एक टीआरएनए कई एमिनो एसिड को रीड कर सकता है, कई कोडान को रीड कर सकता है। ठीक है, क्या करेंगे? एक टीआरएनए मोर देन 1 कोडान को रीड करेगा। ठीक, आगे देखिए, इसको भी फिगर बाद में आपको समझा रहे हैं। वोबल हाइपोथेसिस क्या कहता है?
ओबल मतलब WOBBLE। ओबल मतलब होता है झूठा या डांसिंग। डांसिंग, ठीक है। ओबल मतलब होता है डांसिंग ओवर और प्लेइंग। क्या होता है? डांसिंग ओवर और प्लेइंग। ओबल मतलब होता है डांसिंग ओवर और प्लेइंग ओवर और फाल्स। तो क्या होता है, देखिए, जो एंटीकोडान होगा उसमें तीन नाइट्रोजन बेस होंगे कि नहीं। जैसे एंटीकोडान, ये देखिए, जैसे ये कोडान है, AUG ये कोडान है, तो इसको रेड करने वाला एंटीकोडान होगा। एंटीकोडान जो टीआरएनए पे होगा, ये टीआरएनए है, उस पर ये एंटीकोडान होगा, वो 3 बेस का बना होगा। ए का उल्टा यू हो जाएगा, यू का उल्टा ए हो जाएगा, और जी का उल्टा सी हो जाएगा। तो इसको कोड करने के लिए जो एंटीकोडान होगा, यह मारने पे UAC हो जाएगा। ठीक। तो देखिए, अब फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडान एंड थर्ड पोजीशन ऑफ कोडान। एंटीकोडान का मान लीजिए ABC, ये हो गया, एंटीकोडान वाला हो गया। मैं AUG ही ले लेती हूँ। और क्या मैंने इसका लिया था, U हो जाएगा, A का U हो जाएगा, क्योंकि एडनिन का यूरिसिल होगा, यह मारने का केस है। यूरिसिल का एडनिन हो गया, गुआनिन का साइटोसिन हो गया। देखिए, जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडान है, एंटीकोडान हमारा ये है, इसका फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडान एंड थर्ड पोजीशन ऑफ कोडान। कोडान का थर्ड पोजीशन, ये देखिए, इसका थर्ड पोजीशन ये होगा 1 2 3, 1 2 3। फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडान, ये एंटीकोडान है, ये कोडान है। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ कोडान एंड थर्ड पोजीशन ऑफ एंटीकोडान, ये क्या होंगे? ओबल इन पोजीशन, मतलब डांसिंग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर फॉल्स होंगे। ओवरऑल ओबली बेसिस, सो नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। ये क्या कहता है? कोई स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग सो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो टीआरएनए क्या करता है? 2 बेस पेयर तक इनको रीड करता है कि हाँ भाई AU मिला, चल ठीक है, तू मेरे पास आ जा। जी को रीड करने की इसको ज़रूरत ही नहीं करता है, ज़रूरत नहीं समझता है ये। उसके बाद क्या करता है, ये mRNA के पास लेकर जाता है। अगर उसके पास से कोडान मैच किया तो उसको दे दिया अमीनो एसिड को, अगर नहीं मैच किया तो फिर अपना वापस उसको छोड़ दिया। तो क्या करता है, ये फर्स्ट और सेकेंड टीआरएनए को रीड, या कोडान को रीड करता है ये mRNA, ठीक। तो ये टीआरएनए क्या करता है, बस ये 2 ही कोडान को रीड करेगा, फर्स्ट और ये इसका थर्ड, एंटीकोडान का थर्ड, और एंटीकोडान का फर्स्ट, और कोडान का थर्ड जो होता है, ये ओबल पोजीशन होता है, ओबली बेस पेयर होता है। सो थर्ड नाइट्रोजन बेस ऑफ कोडान नॉट मच सिग्निफिकेंट एंड कोडान स्पेसिफिक फॉर फर्स्ट 2 बेस पेयर। कोडान बस फर्स्ट 2 बेस पेयर के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होगा, उसी को टीआरएनए क्या करता है, पहचानता है। Some tRNA can recognize more than one codon differing only at their first position। जैसे देखिए, हमारा एक AUG हो गया, और ये GUG हो गया, ठीक। दूसरा लेते हैं, ये AUG हो गया। मान लीजिए कोई कोडान है जिसका AU और C है, ठीक है। ये हो गया AUG AUC, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक कोडान है हमारा, ये मेथियोनिन को कोड किया, ये किसी और एमिनो एसिड कोड कर रहा है। तो इसका AU सेम है कि नहीं? सेम है, बताइए। तो अब टीआरएनए के पास क्या होगा, ये AU की कोड करेगा, जैसे ही 2 बेस पेयर को कोड किया, उठा लेगा, जी को भी उठा सकता है, ये C को भी उठा सकता है। टीआरएनए क्या करेगा, दोनों को उठा सकता है, वहाँ जाके mRNA के साथ मैच करवाएगा। अगर मैच कर दिया तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड को दे देगा, अगर नहीं मैच कर दिया तो फिर छोड़ देगा। तो यही जो 2 कोडान होगा इनका, ये स्पेसिफिक होगा। जो थर्ड होगा, कोडान का थर्ड होगा, जो थर्ड वाला बेस पेयर होगा, वो नॉन स्पेसिफिक होगा, वो किसी भी टीआरएनए के साथ जा सकता है। जैसे AU को टीआरएनए रीड करेगा, AU देखा, तो ये हो सकता है AUG वाले को उठा दे, AUC वाले को उठा दे, ये mRNA के पास जाएगा, जब मैच करवाएगा, अगर मैच कर गया तो भैया ठीक है, नहीं तो भैया वापस जाओ। तो समझ में आ गया ओबली हाथ से आपको क्या है, मैं आपको देखिए समझा देती हूँ।
ये देखिए हमारा टीआरएनए है, ठीक। मैं छोटा सा बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा एमआरएनए है। एमआरएनए देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये भी टीआरएनए है, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ठीक। लेकिन इसका सीधा जो होगा यहाँ से होगा, ओके। तो नाइट्रोजनस बेस पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ये हो गया। और एमआरएनए का क्या होगा? अच्छा, इसको मैं अलग आपको बता देती हूँ ना, कहीं स्पेस है। ये देखिए एक हो गया एमआरएनए, ये इसका 5 प्राइम एंड हो गया, ये इसका 3 प्राइम एंड हो गया, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक होती है। अब यहीं पे हो गया टीआरएनए आके जुड़ गया, ठीक। अब टीआरएनए के 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है, यहाँ से। तो इसका 5 प्राइम से पहला नाइट्रोजनस बेस कौन सा होगा? ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। और इसका क्या होगा? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो क्या होगा? ये देखिए टीआरएनए है और ये कोडान है, ये कोडान है, जो कि कोडान जो एमआरएनए पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो टीआरएनए का कोडान का देखिए थर्ड वाला और टीआरएनए का फर्स्ट वाला ये वोबल ही है, स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी टीआरएनए आएगा, पहले दो को ये कोड करके किसी को उठाएगा, और अगर मैच किया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो कोई बात नहीं, ठीक। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा, कोडान का थर्ड बेस सी, थर्ड ए बी सी, थर्ड 3 नंबर पे आता है सी ना। तो कोडान का तीसरा नाइट्रोजनस बेस, और एंटी कोडान किस में है? टीआरएनए में है। ए मतलब एक होता है, एंटी कोडान का पहला नाइट्रोजनस बेस ओबल पोजीशन होगा। यही है वोबली हाइपोथेसिस। कौन सा? यही है वोबल हाइपोथेसिस। वोबल मतलब फाल्स, जो पहला और तीसरा फाल्स होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा। कोई भी टीआरएनए बस आएगा, पहले दूसरे को चेक करेगा, ठीक है भैया तुम आओ, ठीक। जैसे टीआरएनए इस एमिनो एसिड को लेकर आएगा वहाँ से पहचान के, तो ये एमआरएनए क्या करेगा? पहले दूसरे को देखा, ठीक है तुम आओ। अगर इसका क्या करेगा लास्ट में, वो डिसाइड करेगा कि हमारा तीसरा मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ठीक। तो पहला एंटी कोडान का पहला ए मतलब एक से ले लीजिएगा, और कोडान का तीसरा जो पोजीशन है वो ओबल पोजीशन है। क्या है? ओबल पोजीशन है। आपको समझ में आया ओबल पोजीशन? एक बार देखिए, ओबल हाइपोथेसिस क्रिक ने दिया था। टोटल नंबर ऑफ सेंस कोडान 61 है, और 40 टाइप का एमिनो एसिड 40 टाइप का टीआरएनए है। तो टीआरएनए कम है, तो ये क्या करेगा? मोर देन 1 कोडान को रीड करेगा टीआरएनए। तो क्या करेगा टीआरएनए? अकॉर्डिंग टू ओबल हाइपोथेसिस टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन 1 कोडान, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन आप एंटीकोडान ए से फर्स्ट मान लीजिएगा, और थर्ड पोजीशन आप कोडान सी तीसरे नंबर पे आता है, ये मान लीजिए। कल ओवल पोजीशन ओवर ओबली बेसिस, सो नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, कोई स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग नहीं होता है। अगर ए यू जी है और ए यू सी है, तो ये दोनों को कोड करेगा, ठीक है। बस थर्ड पोजीशन पे यहाँ चेंजिंग है, तो नॉन स्टैंडर्ड हो गया। सो थर्ड नाइट्रोजनस बेस ऑफ कोडान नॉट मच सिग्निफिकेंट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कोडान का थर्ड पोजीशन है, ठीक है। जो थर्ड पोजीशन ऑफ कोडान का है उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड कोडान स्पेसिफिक फॉर फर्स्ट 2 बेसिस, पहला जो 1 2 है इसको ये स्पेसिफिक मानता है, और तीसरा नॉन स्पेसिफिक है, ठीक। सेम टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन 1 कोडान डिफरिंग एट ओनली फर्स्ट पोजीशन। तो क्या करेगा? एक टीआरएनए मोर देन 1 कोडान को कोड कर सकता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, ठीक है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, क्या हमने देखिए इसके पहले पढ़ा था ट्रांसलेशन में क्या था ट्रांसलेशन में जो डीएनए था उससे एमआरएनए बन चुका है। एमआरएनए कहाँ बना था? अगर प्रोकैरियोट का केस है वो तो तब तो साइटोप्लाज्म में बनेगा, क्योंकि वहाँ कंपार्टमेंटाइजेशन या फिर न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर यूकैरियोटिक सेल होगा तो ये एमआरएनए कहाँ बनेगा? न्यूक्लियस में। कहाँ बनेगा? न्यूक्लियस में। अब देखिए क्या होता है, अब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है प्रोसेस, इस एमआरएनए से अब प्रोटीन बनेगा, क्योंकि एमआरएनए डीएनए से बना है,
तो इसकी कॉपी जिस प्रोटीन को बनाना है ये हमारे ने इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। अब क्या करेगा, ये उसी अपनी इन्फॉर्मेशन के अनुसार से साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को लेके उसको जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा। तो ये हमारे ने क्या करेगा, जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन लेकर आया है ये हमारे ने, ठीक, ये हमारे ने मान लीजिए डीएनए से इन्फॉर्मेशन लाया है, ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। तब ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में आके टीआरएनए और राइबोसोम की मदद से क्या करेगा, एक एमिनो एसिड के जोड़ के इसका पॉलीपेप्टाइड बना देगा। ठीक है, यही हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन में। देखिए ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन और या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के पहले हम लोग एक जनरल डिफिनेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एमिनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है जिनमें एमिनो एसिड पॉलीमराइज होके पॉलीमर बन के और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेंगे। ठीक, ये पॉलीपेप्टाइड चेन किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एमिनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या करेंगे, एमिनो एसिड पॉलीमराइज होकर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। अगला हमने डिफिनेशन आपको क्या दिया है, ट्रांसलेशन द ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ डीएनए विच इज नाउ प्रेजेंट इन एमआरएनए। ये क्या है, डीएनए की लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है। किसका, डीएनए की लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है जो एमआरएनए पर प्रेजेंट है। डीएनए का लैंग्वेज क्या है कि आपको भैया कोई प्रोटीन बनाना है, हम आपको ए से ऐसे XYZ ऐसे कोडान दे रहे हैं, ये कोडान है। ये कोडान क्या है, ये कोडान क्या है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड को तुम रीड करके जोड़ दो, बस यही तो है ना कोडान। कोडान क्या है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड को रीड करने के लिए बनाया गया ना कोडान, जो ये एमआरएनए पे है। तो ये क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ डीएनए, डीएनए के लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है विच इज नाउ प्रेजेंट इन या एमआरएनए, जो कि या एमआरएनए पर प्रेजेंट है इन लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। डीएनए की लैंग्वेज को प्रोटीन की लैंग्वेज में चेंज करना। डीएनए बस कोडान दिया है ना, अब उसका काम है एमआरएनए क्या करेगा, उस पे प्रोटीन को जोड़ेगा। तो ये है डीएनए के लैंग्वेज का उनका प्रोटीन के लैंग्वेज में चेंज करना ही ट्रांसलेशन है। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ डीएनए विच इज नाउ प्रेजेंट इन एमआरएनए इन लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन का ट्रांसलेशन। समझ में आया, डीएनए की जो लैंग्वेज है जो कि एमआरएनए पे है उसको प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। प्रोटीन की लैंग्वेज क्या है, एमिनो एसिड है। डीएनए की लैंग्वेज क्या करना है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कोडान के रूप में एमआरएनए को दे दिया, और क्या है। ठीक, नेक्स्ट हमने डिफिनेशन क्या आपके लिए लिया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन एमआरएनए का ट्रांसलेशन। ये एमआरएनए पे इन्फॉर्मेशन है, इस ऐसे ये सब है, तो ये क्या करेगा, उस एमिनो एसिड को रीड करेगा और जोड़ देगा, जहाँ टर्मिनेशन कोडान हो जाएगा वहाँ टर्मिनेट कर देगा। ठीक, तो क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन एमआरएनए का ट्रांसलेशन। समझ में आ गया ट्रांसलेशन की डिफिनेशन आपको। ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस इन विच एमिनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, नेक्स्ट डिफिनेशन क्या था, ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ डीएनए विच इज नाउ प्रेजेंट इन एमआरएनए इन लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसलेशन। डीएनए की लैंग्वेज का प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। वो डीएनए की लैंग्वेज कहाँ प्रेजेंट है, एमआरएनए के ऊपर, क्योंकि वो ट्रांसलेशन में बन गया है उसका लैंग्वेज। और अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन एमआरएनए का ट्रांसलेशन। प्रोटीन का फॉर्मेशन जो कि जिस इन्फॉर्मेशन के अनुसार प्रोटीन का फॉर्मेशन जैसा है भैया, आपको जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन की प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो ग्लोबुलिन प्रोटीन को बनाना अलग इन्फॉर्मेशन, कोई एंजाइम बनाना है उसके लिए अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, केराटिन प्रोटीन बनाना अलग इन्फॉर्मेशन मिल गया, ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाना अलग इन्फॉर्मेशन, और ये मायोग्लोबिन बनाना अलग इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो क्या होगा, वही जो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए पे प्रेजेंट है उसी को यहाँ ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट, जैसे हम लोग हिंदी की लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर, या इंग्लिश की लैंग्वेज में हिंदी कन्वर्ट कर रहे हैं ना, कन्वर्जन हो रहा है, सेम तो वही है, बस उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक फार्म से दूसरे फार्म में। देखिए एमिनो एसिड तो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, बस उसको हम लोग जोड़ जोड़ के उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करना है, यही है ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन। अब देखते हैं साइट
जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। तो बच्चों देखते हैं साइट ऑन विच प्रोटीन सिंथेसिस अगर, वह जगह कौन सा है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में होगा, कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, ठीक है। और कहाँ पे होगा, राइबोसोम के ऊपर। क्या होता है, यह mRNA जब न्यूक्लियस से आता है तो यह क्या करता है, पहले राइबोसोम को अपने साथ जोड़ता है, उसका स्मॉलर सब यूनिट। जैसे अगर प्रोकैरियोटिक है तो 30 सब यूनिट जोड़ेगा, और यूकैरियोटिक है तो 40 सब यूनिट को जोड़ेगा ना, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा ये, अब यहाँ से tRNA एमिनो एसिड को ढो के ला के पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है, और ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है। तो इसका साइट कहाँ है, राइबोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइट ऑन विच प्रोटीन सिंथेसिस अकर, वो क्या है, ट्रांसलेशन अकर ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इसीलिए राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को बना रहा है ना भैया, इसीलिए फैक्ट्री बोल रहे हैं, फालतू में फैक्ट्री नहीं बोल रहे हैं राइबोसोम को। ओके, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट, ये ओवरऑल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसलेशन। यहाँ पे आप लोग ऐसे मान लीजिए, कंपोनेंट ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं भैया ट्रांसलेशन की प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन हमको क्या क्या चाहिए, सेल को क्या क्या चाहिए, इसेंशियल एलिमेंट जो ट्रांसलेशन करवा सके, क्या चाहिए, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, अपने दिमाग से सोच लीजिए, बताइए। पहले पहले तो देखिए उसको mRNA चाहिए भैया। अगर आप पेपर मतलब एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा तो आप सॉल्व क्या करेंगे, हाँ। कोई कोई ना कोई आपको टारगेट दिया जाएगा, जैसे आपका सिलेबस दिया गया है ना, आपको ये सिलेबस पढ़ना है, तभी ना आप उस पर काम करेंगे, ठीक। तो क्या भैया DNA क्या किया है, अपना इन्फॉर्मेशन mRNA के द्वारा भेजा है, ठीक भैया, यही यही एमिनो एसिड आपको जोड़ना है, इतना तक DNA करके भेजा है कि बस DNA क्लियर करके भेजा है, आपको ये एमिनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बना के हमको दे देना है, ठीक। तो कंपोनेंट क्या है, पहले तो हो जाएगा mRNA हो जाएगा। इसके बाद हो गया mRNA किसके पास गया, राइबोसोम के पास गया, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, राइबोसोम गया, राइबोसोम हो गया। फिर भैया tRNA राइबोसोम के पास चला गया, अब एमिनो एसिड को ढोएगा कौन, कौन लाएगा अपने पीठ पे रख के, तब कहेंगे राइबोसोम mRNA से भैया tRNA को बुला दीजिए। तो tRNA अब आएगा, वो अपने 3' एंड पे एमिनो एसिड को ढो के लाएगा और एंटीकोडॉन से रीड करके उस एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक। अब क्या हो गया, tRNA आ गए एमिनो एसिड को लेके। अब भैया आप कहेंगे अच्छा ठीक है, ट्रांसलेशन हो रहा है, इनिशिएशन फैक्टर को बुला लीजिए, इलांगेशन फैक्टर को बुला लीजिए, और टर्मिनेशन फैक्टर को बुला लीजिए। इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, चेन को इनिशिएट करवा देगा, शुरू करवा देगा, और ट्रांसलेशन फैक्टर क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को कैरी ऑन रखेगा, जारी रखेगा। और टर्मिनेशन फैक्टर क्या करेगा, जैसे ही कोई नॉनसेंस कोडान आया, टर्मिनेशन फैक्टर फटाक से काट दिया, भैया जा प्रोटीन बन गया, आप जाइए अपना काम करिए। राइबोसोम तो चाहिए ही, ये तो हमने आपको बता दिया, mRNA राइबोसोम tRNA। और हाँ, जो दोनों सब यूनिट है mRNA को, वो पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ता है, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ता है, तो इनके लिए मैग्नीशियम आयन का भी होना जरूरी होगा। और एमिनो एसिड तो चाहिए ही, क्योंकि वो tRNA एमिनो एसिड को लाएगा, वो चीज़ हो गया। और भैया ये सब काम होगा तो एंजाइम चाहिए, एंजाइम किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, एंजाइम चाहिए भैया, एनर्जिया कहाँ से मिलेगी, ATP देगा ना एनर्जी, एनर्जी चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं क्या क्या फैक्टर चाहिए, कंपोनेंट क्या क्या है ट्रांसलेशन के लिए। सबसे पहले ये mRNA चाहिए, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन ला रहा है, यही कोडान को प्रोवाइड करेगा, जिसको tRNA रीड करके एमिनो एसिड भेजेगा, ठीक। कोडान किसके पास है, ये mRNA के पास, किसके पास, ये mRNA के पास। अब इसके बाद भैया tRNA क्या करेंगे, जो एमिनो एसिड को 3' एंड पे ढोकर ला रहे हैं, ठीक है। ये इनका 3' एंड है, इसी पे CCA रिजल्ट सीक्वेंस है, उसी पे जहाँ पे OH है, OH जो है एमिनो एसिड से उनके जो कार्बोक्सिलिक एंड होता है उससे ये बाइंड होके tRNA पे अपने पीठ पे, उसको पीठ उनका बोल लीजिए, उस पर ढो के लाते हैं एमिनो एसिड को, ठीक। और राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम तो चाहिए ही चाहिए, यहीं पे तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। मैग्नीशियम आयन चाहिए दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए, और ये कोफैक्टर की तरह भी काम करता है। फिर इनको क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए। एमिनो एसिड कितने प्रकार के हैं ह्यूमन बॉडी में, 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं।
विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड प्रेजेंट है, कैरिड बाय टीआरएनए एट इट थ्री प्राइम एंड। एमिनो एसिड कौन ढोएगा? टीआरएनए अपने थ्री प्राइम एंड पे, ठीक है, किस प्राइम एंड पे? थ्री प्राइम एंड पे। एनर्जी सोर्स क्या है? एटीपी या जीटीपी, एटीपी या जीटीपी। भैया कोई काम होगा तो एनर्जी उसमें लगेगा ही ना, बिना एनर्जी तो कोई काम नहीं होगा। जैसे आप 10 दिन से खाए नहीं, अगर आपसे कोई बोले काम करने के लिए, आप करेंगे? नहीं भैया, पहले खाना रहेगा तभी ना काम करेंगे। इनको भी भैया कोई काम कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए, ठीक। फिर एंजाइम लाइक एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज, पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंड ट्रांसलोकेज। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज एंजाइम के बारे में आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर हमको चाहिए ट्रांसलेशन फैक्टर। ट्रांसलेशन फैक्टर में से आपको चाहिए इनिशिएशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर। इतने सारे फैक्टर आपको चाहिए। हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो फैक्टर पढ़ाया है आपने तो पढ़ा ही होगा, बताइए। IF1 का क्या काम है बताइए जल्दी से, और IF2 का काम बताइए। अब देखते हम थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए का थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे, थोड़ा सा बस माइन्यूट सा डिफरेंस देखेंगे, ओके। हमने तो एमआरएनए आपको पढ़ा ही दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए में आपको डिफरेंस बताएंगे। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्टानिक होता है। मैंने तो आपको सिस्टान इंट्रॉन बताया है ना। सिस्टान क्या है? फंक्शनल यूनिट है एमआरएनए का, और इंट्रॉन क्या है? इनएक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होगा, जैसे ये एमआरएनए, उसमें कई सारे सिस्टान होंगे। एक सिस्टान क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। Hence, at same time, several ribosome bind to prokaryotic mRNA. सेवल राइबोसोम बाइंड करेंगे एक साथ, ये लोग ढेर सारे कई प्रोटीन को बना सकते हैं। जैसे अगर इनमें सेल के, जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोट है, वहाँ पे अगर कोई प्रोटीन बनाना, मान लीजिए ए प्रोटीन को ये बना देगा, बी प्रोटीन को ये बना देगा, सी प्रोटीन को ये बना देगा, तो इनके पास एक साथ कई राइबोसोम जुड़ेंगे और कई प्रोटीन को बनाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो एमआरएनए होता है पॉलीसिस्टानिक होता है, ठीक। सो पॉलीराइबोसोम कंडीशन होगा, क्योंकि कई सारे राइबोसोम जुड़ेंगे, यहाँ पे कई सारे प्रोटीन होंगे, तो एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम का जुड़ना पॉलीराइबोसोम है। तो पॉलीराइबोसोम वाला कंडीशन कहाँ पाया जाता है? ये प्रोकैरियोट के केस में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। हम लोग प्रोकैरियोट के केस में किसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? ई कोलाई का, इस्चरिचिया कोलाई का, जो हमारे कोलन में, इंटेस्टाइन का कोलन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसमें ये रहता है, कोलन में, कॉमन सेलिज्म की तरह। अब देखिए, लेकिन जो ये यूकैरियोटिक एमआरएनए है वो है मोनोसिस्टानिक। क्या है बच्चा? मोनोसिस्टानिक। यहाँ पे एक ही, जो यूकैरियोटिक एमआरएनए है वो मोनोसिस्टानिक है। जैसे एमआरएनए एक ही सिस्टान होगा तो एक ही राइबोसोम जुड़ेगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी एक समय में, ओके। तो क्या होगा? यूकैरियोटिक एमआरएनए इज मोनोसिस्टानिक, सो ओनली वन राइबोसोम बाइंड, सो मोनोराइबोसोम कंडीशन इन यूकैरियोट। यूकैरियोटिक का जो एमआरएनए है वो मोनोसिस्टानिक, ये याद कर लीजिएगा। आपको इस टाइम तो नहीं, आपको कंपटीशन में पूछेगा मोनोसिस्टानिक क्या है और पॉलीसिस्टानिक क्या है। पॉली से आप लोग पी याद कर लीजिए, पी से प्रोकैरियोट, और मोनो से यूकैरियोट याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉलीसिस्टानिक एमआरएनए को दिखाया है जो कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है। देखिए, ये एक एमआरएनए का, ये सब एक ये एमआरएनए है, इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है। मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में, जब मैं एमआरएनए आरएनए वाला टॉपिक बता रही थी, मैं आपको यूटीआर के बारे में बताई थी, ठीक है। तो इसका जो एमआरएनए का स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, ये देखिए, जैसे ये एमआरएनए है, इसका जो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है ये यूटीआर बोलते हैं। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रिजर्व सीक्वेंस, ठीक है। मतलब यूटीआर रीजन ऐसा रीजन है जो एमआरएनए के हेड और एमआरएनए के टेल पे भी प्रेजेंट होता है, और ये ऐसा रीजन है जो कि ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। यूटीआर ऐसा रीजन है, यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या? यू मतलब अन, टी मतलब ट्रांसलेटेड, आर मतलब रीजन। यूटीआर ऐसा रीजन है एमआरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है। यूटीआर जो रीजन है 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है और 3 प्राइम एंड दोनों पे प्रेजेंट होता है, और इसके बीच में ये सिस्टान होते हैं।
तो मान लीजिए ये हो गया हमारा एक mRNA हो गया। यहाँ पे इसका ये UTR हो गया यहाँ तक, और इसका ये UTR यहाँ तक हो गया। यहाँ पे कोई UTR हो गया। अब क्या होगा, प्रोकैरियोटिक है तो यहाँ पे एक सिस्टान होगा। एक सिस्टान का मतलब एक है AUG से स्टार्ट होने वाला होगा, और यहाँ पे टर्मिनेशन कोडान हो जाएगा। मान लीजिए UAC हो गया, UAA टर्मिनेशन कोडान हो गया। फिर अगला सिस्टान होगा AUG से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे एक टर्मिनेशन कोडान हो जाएगा। एक सिस्टान, दो सिस्टान, तो मैनी सिस्टान है ना, मोर देन वन सिस्टान है, तो ये पॉलीसिस्टानिक हो गया। आइए दिखाइए यहाँ पे, ये हमारा देखिए ये mRNA है। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। ये 5 प्राइम वाला UTR है जिसको लीडर सीक्वेंस बोलते हैं, और 3 प्राइम वाला UTR है उसको टेलर सीक्वेंस बोलते हैं। अब बीच में देखिए यहाँ पे ढेर सारे सिस्टान है। एक सिस्टान ये, एक सिस्टान है, दो सिस्टान मैंने बनाया है, तो मोर देन वन सिस्टान हो गया, पॉलीसिस्टानिक केस हो गया। तो देखिए एक सिस्टान क्या है, फंक्शनल पार्ट है ना, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा। एक सिस्टान से एक प्रोटीन बनेगी। तो एक सिस्टान में देखिए AUG इसका इनिशिएशन कोडान है, ये राइबोसोम आके जुड़ गया है इनिशिएशन कोडान से, और UGA इसका टर्मिनेशन कोडान है। क्या है, टर्मिनेशन कोडान है। तो एक के जीन हो गए जो एक सिस्टान है। एक अगला जीन है जो AUG से इसका इनिशिएशन कोडान है, और UGA इसका टर्मिनेशन कोडान है, ये दूसरा जीन है। तो जो प्रोकैरियोटिक mRNA है ये पॉलीसिस्टानिक हुआ कि नहीं, और इनके बीच में एक सिस्टान के बीच में जो स्पेस होगा उसको इंटरसिस्टोनिक ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटरसिस्टोनिक ब्रिज। और जो देखिए इनका ये UTR रीजन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेगा। प्रोटीन सिंथेसिस बस यहाँ से यहाँ तक होगा। एक प्रोटीन यहाँ से बन के यहाँ से निकल जाएगी, फिर अगली प्रोटीन यहाँ से यहाँ बनेगी। ठीक, तो आपको पॉलीसिस्टानिक समझ में आया। आपको अब हम मोनोसिस्टानिक दिखाते हैं। मोनोसिस्टानिक किसका है, यूकैरियोट का है। देखिए ये 5 प्राइम, देखिए जो यूकैरियोटिक RNA है उसमें कैप और टेल होगा। ठीक है, इसका 5 प्राइम कैप है, इसके बाद यहाँ पे UTR है 5 प्राइम पे, यहाँ 3 प्राइम पे टेल है, यहाँ 3 प्राइम पे UTR है। एक ही यहाँ पे देखिए सिस्टान है, एक ही जीन है, AUG से स्टार्ट, UGE, ये UGA, ये टर्मिनेशन कोडान है, तो एक ही सिस्टान है। इसलिए यूकैरियोटिक जीन जो यूकैरियोटिक mRNA वो मोनोसिस्टानिक mRNA होता है। UTR का मतलब हो गया अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या, अनट्रांसलेटेड रीजन, ऐसा रीजन जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। क्या करता है, ऐसा रीजन जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। दिस इज रीजन विच डू नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। ठीक है, किसमें, ट्रांसलेशन, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता, क्योंकि इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ओके, अनट्रांसलेटेड रीजन आपको समझ में आया। दूसरा कंपेरिजन आपको बताते हैं जो प्रोकैरियोटिक mRNA और यूकैरियोटिक mRNA में है, वो बताते हैं। देखिए mRNA के पास एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। ठीक, वो स्पेशल सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है, वो हम देखते हैं। जो प्रोकैरियोट में mRNA का स्पेशल सीक्वेंस है, देखिए ये स्पेशल सीक्वेंस क्या है, ये स्पेशल कोड सीक्वेंस जो है जो हमारा इनिशिएशन कोडान है AUG, जिसको स्टार्ट कोडान कहते हैं, ये स्टार्ट कोडान के जस्ट पहले रहते हैं। जस्ट पहले क्यों रहते हैं, क्योंकि ताकि mRNA पे प्रेजेंट है, ताकि राइबोसोम देख सके कहाँ पे स्टार्ट कोडान है और वहीं पे बाइंड हो सके। एक प्रकार से देख लीजिए ये जो स्पेशल सीक्वेंस है वो राइबोसोम को डायरेक्ट करते हैं कि आप यहाँ से बाइंड होइए। देखिए जैसे ये mRNA है, इस पर एक स्पेशल सीक्वेंस है। ठीक है, स्पेशल सीक्वेंस है, तो ये स्पेशल सीक्वेंस देख के राइबोसोम समझ जाएगा भैया हमको स्पेशल सीक्वेंस के बाद यहीं कहीं बाइंड करना है। तो स्पेशल सीक्वेंस क्या करेगा, राइबोसोम को गाइड करेगा। इस क्या करता है, राइबोसोम स्पेशल सीक्वेंस के जस्ट बाद आके जुड़ जाता है, क्योंकि भैया इतना बड़ा mRNA होगा, अब वो तो समझ नहीं पाएगा हमको कहाँ जुड़ना है ना। तो इसीलिए नेचर ने क्या बनाया, भैया हम आपको लिए स्पेशल सीक्वेंस बना दे रहे हैं। ठीक, तो स्पेशल सीक्वेंस इन mRNA क्या है। अब ये प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में अलग अलग हो सकते हैं। जो प्रोकैरियोट में स्पेशल सीक्वेंस है उनको साइल-डर्गनो सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन-डर्गनो सीक्वेंस, साइंटिस्ट के नाम पे है, इसको बोलेंगे साइन-डर्गनो सीक्वेंस। ये कंजर्व सीक्वेंस है, फिक्स सीक्वेंस है, चेंज नहीं होता है।
और यूकैरियोट में जो सीक्वेंस है वो कोजेक सीक्वेंस है, ये भी फिक्स है। देखिए इनको साइंटिस्ट साइन डरगर्नो ने दिया था टर्म, इसलिए इनके नाम पे साइन डरगर्नो सीक्वेंस दे दिया गया। इसको कोजेक नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इस सीक्वेंस को कोजेक सीक्वेंस कहा जाता है। ये सब कंजर्व सीक्वेंस है। ये mRNA पे ऐसे सीक्वेंस है जो फिक्स है, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक स्पेशल सीक्वेंस है mRNA पे, उसको साइन डलगर्नो बोल दिए। जो यूकैरियोटिक है उसको कोजेक सीक्वेंस बोलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक का सीक्वेंस है ये 7 बेस पेयर का बना होता है, जो है A G G A G G U, 7 बेस पेयर हो गए ना, और ये फिक्स है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक। और जो ये कोजेक वाला सीक्वेंस है ये 6 बेसिस का बना है, A C C A U G, ये 6 बेस का पेयर का बना है। देखिए जो यूकैरियोटिक का स्पेशल सीक्वेंस है उसमें देखिए ये इनिशिएशन कोडान को भी रखा है, ठीक है, लेकिन इसमें इनिशिएशन कोडान नहीं था। देखेंगे आप, इसमें इनिशिएशन कोडान नहीं था। AUG ही हमारा इनिशिएशन कोडान है ना, AUG मेथियोनाइन का कोड करेगा। तो यूकैरियोटिक का जो कोजेक सीक्वेंस है वो इनिशिएशन कोडान को अपने साथ रखता है, ताकि यहाँ पे आके tRNA एमिनो एसिड के लाके मेथियोनाइन को लाके यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट करवा दें। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक साइन डलगर्नो सीक्वेंस है वहाँ पे इनिशिएशन कोडान नहीं है, तो ये इनिशिएशन कोडान के जस्ट पहले जुड़ता है। ये क्या है, इट प्रेजेंट अप स्ट्रीम टू स्टार्ट कोडान ऑफ प्रोकैरियोटिक mRNA दैट इज इन 5' UTR। अप स्ट्रीम मतलब पहले होता है, अप स्ट्रीम मतलब पहले, जैसे mRNA है, यहाँ पे AUG स्टार्ट कोडान है, ठीक है, तो इसके जस्ट पहले 5' UTR पे यहाँ पे मान लीजिए आके ये यहीं पे ये साइन डलगर्नो सीक्वेंस होगा, ठीक। तो ये इनिशिएशन कोडान के जस्ट पहले होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक है इट आल्सो कंटेंट स्टार्ट कोडान इटसेल्फ, तो यहीं आके राइबोसोम यहाँ पे बाइंड कर देगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट कोडान यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन स्टार्ट व्हेन राइबोसोम अटैच्ड विथ mRNA। राइबोसोम कब राइबोसोम अटैच होगा mRNA पे, उसी के पास तो A साइट P साइट E साइट है, उसी पे आके A साइट पे पहले आके tRNA जुड़ेगा एमिनो एसिड को लाके, वहीं पे तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी ना। तो क्या होता है, इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होता है, जब राइबोसोम mRNA पे आके बाइंड कर लेता है। सो दिस सीक्वेंस आइदर साइन डलगर्नो सीक्वेंस या कोजेक सीक्वेंस। साइन डलगर्नो सीक्वेंस प्रोकैरियोट में, कोजेक सीक्वेंस यूकैरियोट में। प्रोवाइड साइट फॉर राइबोसोम, ये क्या करेंगे, राइबोसोम को साइट प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन डलगर्नो सीक्वेंस है तो राइबोसोम आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। दिस सीक्वेंस प्रेजेंट नियर इनिशिएशन कोडान AUG। ये सीक्वेंस इनिशिएशन कोडान AUG के निकट पाए जाते हैं, ठीक, नियर पाए जाते हैं। मैंने देखिए आपको साइन डलगर्नो सीक्वेंस जो कि प्रोकैरियोट का है वो हमने आपको दिखाया। ये हमारा mRNA हो गया, ये देखिए mRNA हो गया, ये इसका 5' एंड, इसका 3' एंड है, और इनका ये साइन डलगर्नो सीक्वेंस है, और यहीं यहाँ पे AUG है, तो यहाँ पे आके राइबोसोम बाइंड कर जाएगा, ठीक। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। अब बच्चा हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। क्या, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। तो बच्चों देखते हैं कैसे होता है प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन का प्रोसेस। देखिए, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एडजेसेंट एमिनो एसिड। हमने तो आपको बताया था क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड को जब tRNA लाता है तो राइबोसोम उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है, ठीक। हमने आपको पेप्टाइड बॉन्ड एक दिखा दिया है। जैसे ये एक एमिनो एसिड है, ये मान लीजिए पहली हो गई, ये एमिनो एसिड दूसरी हो गई। तो एमिनो एसिड के पास होता है एक N टर्मिनल, एक C टर्मिनल होता है। N टर्मिनल पे NH2 ग्रुप, C टर्मिनल पे COOH ग्रुप होता है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इनके अलग अलग ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन भी हो सकता है और अलग अलग ग्रुप हो गए। तो ऐसे ही R' हो गया, तो क्या होगा, फर्स्ट कार्बन का COH और सेकंड कार्बन का NH2 बॉन्ड में पार्टिसिपेट लेंगे, ठीक। इनका क्या हो गया, कंडेंसेशन होगा, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल देखिए रिमूव हो गया, तो यहाँ पे इनका देखिए
यहाँ से OH ले लिया, COOH का OH ले लिया और एक NH2CH लेके यहाँ से पानी बाहर निकल गया। अब इनके बीच में देखिए बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड, इसका O बच गया, NH, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। समझ आया? पेप्टाइड बॉन्ड यही करता है। ठीक, अब देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कितने स्टेप में इन्वॉल्व होता है। देखिए जो मैं ये स्टेप बता रही हूँ, चाहे ये प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सब में स्टेप ये सेम है। ठीक, सब में देखिए यहाँ ये सब सेम होगा। एमिनो एसाइलेशन ये भी सेम है, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल, ठीक है, एमिनो एसाइल जो चार्ज एमिनो एसिड है, एमिनो एसाइल मतलब चार्ज एमिनो एसिड, टू tRNA, फिर चेन इनिशिएशन, चेन इलांगेशन और चेन टर्मिनेशन। ये पांचों प्रोसेस चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सब में सेम होगा, बस उनका जो फैक्टर वगैरह हैं वो भी सब चेंज होंगे। तो क्या क्या हम लोग स्टेप देखेंगे? पहले देखेंगे हम लोग एमिनो एसाइलेशन, फिर देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एमिनो एसाइल, एमिनो एस टू tRNA, एमिनो एसाइल का tRNA पे ट्रांसफ़र देखेंगे हम लोग, फिर चेन इनिशिएशन देखेंगे, फिर चेन इलांगेशन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है एमिनो एसाइलेशन। देखिए एमिनो एसाइलेशन, एसाइलेशन मतलब एनर्जी देना, एमिनो मतलब एमिनो एसिड को। जब एमिनो एसिड ATP मिलेगा तो ये देखिए हमारे साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है ना, साइटोप्लाज्म में ही तो एमिनो एसिड है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले सकता है क्योंकि वो इनएक्टिव है या फिर बोलिए अनचार्ज है। तो क्या करेगा, सबसे पहले एमिनो एसिड ATP एक लेगा साइटोप्लाज्म से, कहेगा भैया हमको ATP दीजिए ताकि हम एक्टिव हो जाएं। भैया जैसे डोनेशन देना होगा ना इनको, डोनेशन क्या है इनके लिए? ATP। ठीक है, तो इनको डोनेशन दिया गया साइटोप्लाज्म से, तो ये क्या करेंगे, डोनेशन लेके एक ATP लेके क्या करेंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे। तो इसी ATP का एमिनो एसिड का ATP के द्वारा एक्टिव होना ही एमिनो एसाइलेशन है। समझ गए आप लोग? एमिनो एसिड का जो 20 टाइप की एमिनो एसिड है उनको पहले एक्टिव किया जाएगा, तब इनको tRNA अपने C' एंड पे ले जाएगा। तो एमिनो एसाइलेशन क्या है? एमिनो एसिड विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर इनएक्टिव, साइटोप्लाज्म वाला एमिनो एसिड इनएक्टिव होता है। दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इनटू प्रोटीन सिंथेसिस, वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले सकते तो सो वी हैव टू एक्टिवेट एमिनो एसिड, हमको नहीं एक्टिवेट करना होगा सेल को, इस टाइम हम सेल बन गए ना। सो वी हैव टू एक्टिवेट एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना होगा। द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड इज डन बाई 2 ATP एंड एमिनो एसाइल सिंथेसेज एंजाइम। एमिनो एसिड की एक्टिव कैसे किया जाता है? एमिनो एसिड कहेगा हमको भैया 2 ATP चाहिए एक्टिव होने के लिए। ठीक, और जो एंजाइम होगी एमिनो एसाइल सिंथेसेज एंजाइम होगा। एमिनो एसाइल सिंथेसेज मतलब फार्मेशन करने वाला। ठीक है, एमिनो एसाइल को फार्मेशन करने वाला एंजाइम। ये थोड़ा ये गलत था। ठीक, ये देखिए इनएक्टिव एमिनो एसिड है, इन्होंने एक ATP लिया तो क्या हुआ, एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम जो कि एमिनो एसाइड सिंथेसेज है और मैग्नीशियम आयन ये ले लिया। अब क्या किया, एमिनो एसिड इससे 2 ATP लेगा। देखिए ATP इसमें एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ना, 3 फास्फेट है, ये क्या करे भैया 2 फास्फेट को यूज कर लेगा, तो इनके पास 1 फास्फेट बचा। कितना बचा? 1 फास्फेट। तो एक जब जिनमें से ATP से एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट से 2 फास्फेट निकल गया तो एमिनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। क्या बन गया? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एमिनो एसिड क्या करेगा, ATP का 2 फास्फेट ले गया, मतलब 2 ATP ले गया। ठीक, तो ATP किस में कन्वर्ट हो गया? AMP में कन्वर्ट हो गया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो देखिए इनके बीच एक कॉम्प्लेक्स बन गया एमिनो एसिड और ये AMP, यही हो गया चार्ज एमिनो एसिड, चार्ज एमिनो एसिड, यही एमिनो एसाइलेटेड, इनको बोलते हैं एमिनो एसाइल एडिनाइलेट, एमिनो एसाइल एडिनाइलेट। क्या बोलेंगे? एमिनो एसाइल एडिनाइलेट। ये कॉम्प्लेक्स जो है एमिनो एसाइल एडिनाइलेट है। और जो पायरोफॉस्फेट निकला, ठीक, जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है उसको बोलेंगे पायरोफॉस्फेट। तो क्या हुआ, सर्वप्रथम जो हमारी साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड है वो इनएक्टिव है, तो क्या करेंगे भैया हमको ATP चाहिए, तो एमिनो एसिड को मिल गया ATP।
तो क्या किया, ATP अपना 2 फास्फेट दे दिया, क्योंकि हमने बताया है ATP में 3 फास्फेट है, तो ये अपना 2 फास्फेट इनको दे दिए, ठीक है, 2 फास्फेट खर्च कर लिए, तो बचा एक फास्फेट वाला ATP, इसको AMP बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ये क्या करेगा, इनके साथ जाके जुड़ के इनको चार्ज कर देगा, एमिनो एसिड प्लस AMP, ये इनका कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे एमिनो एसाइल एडाइनलेट, क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल एडाइनेट, और ये पायरोफास्फेट इनका बाहर निकल गया। समझ में आई इतना आपको। अब देखिए क्या है, इन एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस इनएक्टिव एमिनो एसिड कन्वर्टेड इनटू चार्ज एमिनो एसिड। अब हमारी एमिनो एसिड चार्ज है भैया, उसके पास एनर्जी है। अब कहेगी भैया अब हम प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेने के लिए तैयार हैं, आइए हमको RNA भैया लेके चलिए। तब क्या करेगा, इन एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस इनएक्टिव एमिनो एसिड कन्वर्टेड इनटू चार्ज एमिनो एसिड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। पहले इनको डोनेशन चाहिए, डोनेशन ये क्या लिए, ATP लिए, ATP इनको दिया गया, तो इनका क्या किया, ये ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया। ATP का जो 3 फास्फेट ATP में होगा, उसने बोला हम भैया 2 फास्फेट यूज करेंगे, तो भैया बोला ठीक है यूज कर लीजिए। तभी AMP को छोड़ दिया, AMP जाके इनके पास इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब कहा भैया हम तैयार हैं, आइए हमको ले चलिए। ये चार्ज एमिनो एसिड को एमिनो एसाइल बोलते हैं, एमिनो एसाइल एडिनाइलेट, एमिनो एसाइल एडिनाइलेट। अब देखते हैं, अब जो चार्ज एमिनो एसिड है उसको तो tRNA ले जाएगा ना। अब ये चार्ज एमिनो एसिड को tRNA पे हमको ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र आप चार्ज जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो बताया है, ट्रांसफ़र आप चार्ज एमिनो एसिड टू tRNA। इस चार्ज एमिनो एसिड को आप tRNA पे ट्रांसफ़र करना है, इसको और क्या बोलते हैं, या फिर चार्जिंग ऑफ tRNA विद द हेल्प ऑफ चार्ज एमिनो एसिड, इसको और भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। अब भैया tRNA कहेंगे हमको भी एक्टिव करिए, हमको भी एनर्जी दीजिए, तभी ना हम काम करेंगे, हमको भी घुस चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो tRNA है प्लस एमिनो एसिड, ये AMP कॉम्प्लेक्स बनाया है ना, ये एमिनो एसाइलेशन यहाँ तक प्रोसेस होगा, ठीक। AMP कॉम्प्लेक्स को जब ये एंजाइम आती है, AMP कॉम्प्लेक्स से जब tRNA आके जुड़ता है, और एक कौन सी एंजाइम है, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसेज, ये क्या करता है, यहाँ से जो AMP था AMP को बाहर निकाल देगा, जो एमिनो एसाइल है वो tRNA से जुड़ जाता है। देखिए जैसे ये एमिनो एसाइल है और AMP था, अब यहाँ पे आकर tRNA आ गया, तो ये क्या करेंगे भैया, इनको हटा देंगे, इनको हटा क्या करेंगे, एमिनो एसाइल हो गया, और यहाँ पे tRNA, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, और एंजाइम कौन भाग लिए, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसेज, AMP को बाहर निकाल दिया, तुम भैया जाओ आपका काम खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स है, एमिनो एसाइल एडिनलेट है, ठीक है, इसे tRNA आके जुड़ा, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, यहाँ से AMP को बाहर निकाल देगा और tRNA आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए एमिनो एसिड tRNA आके जुड़ गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, और AMP बाहर हो गई। तो देखिए क्या होता है इसमें, इन एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA में क्या होता है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, जो हमारी एक्टिव चार्ज हुई है एमिनो एसिड, वो क्या करेगी, दैट इज अमीनो असाइलेट आइडेनेट अटैच्ड विथ दियर स्पेसिफिक tRNA एट 3' एंड। अब ये चार्ज एमिनो एसिड को tRNA के 3' एंड पे ये बैठेगी, ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसेज। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो ये tRNA है उसके ये 3' एंड पे एमिनो एसिड आके बैठेगी, यही है एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। इसमें एंजाइम कौन है, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसेज, कौन है एंजाइम भैया, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसेज। The product formed called as amino acyl tRNA complex, ORR charged tRNA complex, ORR acylated tRNA complex। जो
एमिनो एसाइलेटेड एमिनो एसिड से जुड़ के एमिनो एसाइल एडिनिलेट से टीआरएनए जुड़ा, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बना उसको बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, या फिर चार्ज टीआरएनए, या फिर एक्टिवेटेड टीआरएनए। तो अब हमारा टीआरएनए भी चार्ज हो गया है। देखिए ये एमिनो एसिड एडिनिलेट ए कॉम्प्लेक्स है, टीआरएनए से जुड़ा, एंजाइम कौन सी है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज। अब क्या हुआ, एमिनो एसिड टीआरएनए या फिर चार्ज टीआरएनए बन गया और एएमपी बाहर निकल गया। सो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए या फिर इसी को बोलेंगे इनिशिएटर टीआरएनए, अटैच विथ फार्मुलेटेड मेथियोनिन इन प्रोकैरियोट एंड मेथियोनिन इन यूकैरियोट। अब क्या करेगा, देखिए जो टीआरएनए है वो पहला एमिनो एसिड कौन लाएगा, एयूजी को ही कोड करने के लिए लाएगा ना। एयूजी किसको कोड करता है, मेथियोनिन को ना। तो जो फर्स्ट टीआरएनए होगा, पहला टीआरएनए होगा, वो मेथियोनाइन को ही लाएगा ना। और जो प्रोकैरियोट वाला केस होगा, जैसे ये राइबोसोम आके जुड़ा हुआ है, अब टीआरएनए आ रहा है तो टीआरएनए पहला ही जो मेथियोनिन को लाएगा ना, क्योंकि इन्हीं से यहाँ पे एयूजी है, ये मेथियोनिन के सिवा एयूजी किसी कोड ही नहीं करेगा। जब यूकैरियोटिक कोड है केस है वहाँ पे तो मेथियोनिन आएगा, लेकिन जो प्रोकैरियोट वाला केस है वहाँ पे तो फार्मुलेटेड मेथियोनिन आएगा। यही मेजर डिफरेंस है ना। जो इनिशिएशन कोडान प्रोकैरियोट होता है वो फार्मुलेटेड मेथियोनिन होता है, जो यूकैरियोटिक का इनिशिएशन कोडान है वो मेथियोनिन होता है। तो जो पहला टीआरएनए आएगा यहाँ पे वो एयूजी को ही कोड करेगा ना, तो वो किसको लेकर आएगा, फार्मुलेटेड मेथियोनिन को लेकर आएगा प्रोकैरियोट में। ठीक, अब क्या है, चार्ज एमिनो एसिड चार्ज टीआरएनए मूव टुवर्ड्स राइबोसोम। अब ये राइबोसोम के पास गया, विच अटैच विथ एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन। अब ये एमआरएनए है, चार्ज आके यहाँ पे राइबोसोम जुड़ा हुआ है। अब चार्ज टीआरएनए यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे ये मेथियोनिन को लिया ही है, आके यहाँ जुड़ गया। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस अभी स्टार्ट होगी। The amino acyl tRNA along with particular factor deliver amino acid to ribosome for protein synthesis। जो ये चार्ज टीआरएनए है और कुछ फैक्टर को लेके ये एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए राइबोसोम के पास ट्रांसफ़र करेगा। ठीक, डिलीवर करेगा। आपको एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज आपके उसमें दिया है। ठीक है, जो आपका टॉपिक था एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, यहाँ पे आपका एक टॉपिक था एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, वो मैंने आपको बता दिया। ये अगर आपको आ गया एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, तो एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए में जब आ गया तो आप पहले एमिनो एसाइलेशन दिखाइएगा, फिर उसके बाद ये जो चार्ज एमिनो एसिड है वो टीआरएनए को एक्टिवेट कर रही है ना, फिर इसको दिखाइएगा। अगर ये आ गया आपको एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए दिखाने को आ गया, लिखने को आ गया, तो पहले आप एमिनो एसाइलेशन दिखाइएगा, फिर एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इसको दिखाइएगा। ठीक, और आपके टॉपिक में दिया है ये एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये एंजाइम दिखाएंगे और प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, जैसे चेन इनिशिएशन है, इलांगेशन है, टर्मिनेशन है, ये सब दिखाएंगे आपको। तो ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और चैनल पे जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा कमेंट जरूर डालिए। और आपको लेक्चर कैसा लगा ये अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।